नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी आदतें जो अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो उससे आपको आपके फाइनेंसेस मैनेज करने में बहुत मदद मिलेगी। आप अच्छे तरीके से अपने पैसों को संभाल पाएंगे। तो दोस्तों, पहला है ऑलवेज क्रिएट अ मंथली बजट फॉर योर एक्सपेंसेस। आप हमेशा जब भी आपके सैलरी आती है बैंक अकाउंट में या आप किसी अलग बिजनेस, आप फ्रीलांसर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, किसी भी चीज़ के थ्रू आप पैसा कमाते हैं, हमेशा कोशिश कीजिए आप अपने खर्चों का एक बजट बनाएं और कोशिश कीजिए उस बजट से ज़्यादा आप खर्च ना करें। एक समझदारी के साथ बैठकर आप एक नोटबुक में ये लिख सकते हैं कि कितनी चीज़ों पे आपका कितना कितना खर्च होने वाला है, कितना आपको आपकी नीड्स पर, कितना आपको अपनी वांट्स पर खर्च करना है। इसका एक पूरा बजट तैयार कर लीजिए। ये आपको मदद करेगा फिजूल खर्ची से बचाने में। आप बेफिजूल का खर्च कम करेंगे और आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। और दूसरा है दोस्तों, सेव बिफोर यू स्पेंड। जब भी आपको आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, आप अर्न करते हैं, आपके पास पैसा आता है मंथली आपके खर्च करने के लिए, कोशिश कीजिए आप खर्च करने से पहले आप कुछ पैसा सेव ज़रूर करें। किसी भी चीज़ के थ्रू, चाहे आप थोड़ा कमाते हैं चाहे आप ज़्यादा कमाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कितना कम कमाते हैं कितना ज़्यादा कमाते हैं, आप पैसे को सेविंग की आदत ज़रूर डालिए। आप थोड़ा पैसा ज़रूर सेव कीजिए, हर महीने कीजिए, लगातार कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। अंत में आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि आपका पैसा एक लार्ज अमाउंट बन चुका होगा, क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे कंसिस्टेंसी के साथ ही करें, तो उससे आप एक बहुत अच्छा पैसा सेव कर चुके होंगे। दूसरा है दोस्तों, इन्वेस्ट व्हाट यू सेव। जब भी आपने पैसा सेव किया तो उसका रिटर्न नहीं बनेगा कुछ, वो उतना ही रहेगा। आप बैंक में डाल देंगे, सेविंग अकाउंट में, एफडी में। अब दोस्तों, इन्फ्लेशन का रेट इतना हो चुका है कि आप उस पैसे पे ज़्यादा रिटर्न नहीं बना पाएंगे। अल्टीमेटली वो पैसा महंगाई के साथ साथ ही ग्रो करेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो आप थोड़ी सी फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, थोड़ा सा शेयर मार्केट और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़िए, अदर इन्वेस्टमेंट एसेट्स के बारे में पढ़िए कि आप कहाँ कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली आपका जोड़ा हुआ पैसा तभी ग्रो करेगा जब आप उस पैसे को अच्छी और अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे। चौथा है दोस्तों, इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। ऑलवेज क्रिएट एन इमरजेंसी फंड योर सेल्फ। हमें नहीं पता हमारा आने वाला समय कैसा होगा, हो सकता है वो ऐसा ना हो जैसा हम उम्मीद लगा रहे हैं। तो हमें इमरजेंसी में नाम से ही पता लग रहा है जैसे कि इमरजेंसी फ़ंड, तो आपको इमरजेंसी के लिए एक फ़ंड ज़रूर बनाना है। चाहे आप उस पैसे को कैश में, चाहे आप उस पैसे को सेविंग अकाउंट में या कहीं भी रखें, लिक्विड फंड में, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसी दिन या 1-2 दिन में आप उस पैसे को निकाल सकें। तो ऐसी जगह आप ज़रूर पैसा रखें। जितना आपका महीने का खर्च है उसको 12 से गुना कर दीजिए, यानी कि पूरे साल का एक्सपेंडिचर आप अपना एक इमरजेंसी फ़ंड के रूप में रखें, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपका जो खर्च है उस पर इफ़ेक्ट ना आए, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको पैसा मिलता रहे। पांचवा है दोस्तों, ट्राई टू क्रिएट एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज़। एसेट्स का मतलब दोस्तों वो चीज़ें जो हमें पैसा बनाकर देती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, घर, कोई दुकान जो हमने किराए पर चढ़ा रखी है, वहाँ से हमें रेंट आ रहा है, वो हमारे लिए एक एसेट है। हमारा बिजनेस जो हमें पैसा कमा कर दे रहा है, वो हमारे लिए एक एसेट है। शेयर्स, अगर हम इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो वहाँ से हमें डिविडेंड मिल रहा है और उस शेयर का प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है, वो हमारे लिए एसेट है। तो आप कोशिश कीजिए जो भी आप अपने पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि किसी तरीके की लाइबिलिटीज़ में, किसी तरीके के कर्जे में, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट नहीं करके देगा। आजकल की भेड़ चाल की और इस शो ऑफ की दुनिया में हमें एक महंगा फ़ोन चाहिए, एक महंगी बाइक, एक महंगी कार चाहिए। अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें नहीं लेनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए हम अपने पैसे को एसेट्स में लगाएं, ताकि अल्टीमेटली हमारी वेल्थ इंक्रीज़ हो और उस वेल्थ से, उस एसेट से जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसे हमें खर्च करना चाहिए अपनी वांट्स के लिए, अपनी उन चीज़ों के लिए, हमारी इच्छाएं हैं। कोई भी चीज़ आप लेना चाहते हैं तो आप उसे डायरेक्टली अपनी इनकम से ना लेकर आप एसेट्स लगाएं, उस इनकम को एसेट में इन्वेस्ट करें। एसेट से जो आप ब्याज कमा रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, तो आप उस ब्याज से अपनी वांट्स को पूरा करें। उस चीज़ों से आप अपने फाइनेंसेस को एक बेहतर तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे और आप गलत फैसले लेने से भी बचेंगे।
दोस्तों यही था हमारी आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा दें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।